पुरते निकषि रघुवीर बधु, धर धीर दये मग में दगद्वय। झलकी झलकी भरि भाल कनि जल की, झलकी भर भाल कनि जल की। पुट सूख गए मधुराधर वै, फिर बूझत होय चलनो अब कैतिक। पर कुटी करिहूँ कित होय, तिय की लखिया तुरता पिय की। अखियाँ अति चारु चली जल चुए। पुरते निकषि, पुर मीन्स दोस्तों यहाँ पर पुर का अर्थ अयोध्यापुरी, ग्राम, नगर, गांव, श्रृंगवेरपुर आदि। पुर के यहाँ पर कई अर्थ होते हैं, अपने अपने तरीके से जो समझ लेंगे वही है। पर हाँ, यहाँ पर हम अपने तरीके से यहाँ पर पुर का अर्थ अयोध्यापुरी से लेंगे, क्योंकि अयोध्यापुरी से ही माता सीता जो है निकली थी श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ वन को जाने के लिए। पुरते निकषि, पुरते निकषि अर्थात अयोध्यापुरी से निकली रघुवीर वधु, भगवान श्री राम की पत्नी जो अयोध्यापुरी से राम और लक्ष्मण के साथ निकलती हैं। कैसे? धर धीर दये मग में दगडोय। धीरज, धर मतलब धर करके, धीर मतलब धैर्य को, दय मतलब दिया, मग रास्ते में, डग कदम, द्वय मतलब दो। श्री राम की पत्नी सीता जो है अयोध्यापुरी से धैर्य को धारण करके 2 कदम रास्ते में रखा ही था। झलकी भर भाल कनि जल की, इतने में ही झलकी दिखाई दी। भर मतलब भर भालकनी, माथे पर, भालकनी मीन्स मतलब दोस्तों माथे की पसीना होता है। जल की पुट, उनके माथे पर जो है जल की बूंदे दिखाई देने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वे, और उनके होंठ जो है वे सूख गए। पुट मतलब संपुट होता है दोस्तों, पुट का मतलब संपुट। सूख गए, मुरझा गए। मधुराधर वे, मधुर अधर, मधुर धन अधर अर्थात मधुराधर। मधुर उनके होंठ जो कोमल कमल के पत्तों के समान उनके होंठ हैं, वे सूख गए। फिर बूझत हैं चलनो अब केति, और फिर से वे पूछते हैं कि हे पति, हे लक्ष्मण भैया, चलनो अब केतिक, अब और कितना चलना है। पर कुटी करिहों कित है, और पत्ते की कुटिया कहाँ पर बनाएंगे। पर कुटी, पत्ते की कुटिया, करिहों बनाओगे, कित माने कहाँ, वह माने कहाँ पर। फिर बूझत हैं, रास्ते में चलती हुई सीता जी पूछ रही हैं कि हे लखन, हे स्वामी रघुनाथ, अब कितनी दूर चलना है। चलनो अब केतिक, अब कितनी दूर चलना है। पर्ण कुटी करिहों कित है, और पत्ते की कुटिया। पर्ण कुटी मीन्स दोस्तों पत्ते की कुटिया, करिहों कित है, अब पत्ते की कितनी दूर चलना है, और पत्ते की कुटिया किधर बनाओगे। तिय की लखि आतुरता पी की, तिय की लखि आतुरता पी की। ती मीन्स दोस्तों होता है पत्नी, की लखि आतुरता मीन्स व्याकुलता, पी की अखियाँ अर्थात भगवान राम की जो आँखें हैं अत्याचार चली जल चुए। भगवान राम की जो
आँखें हैं अत्यचार, अत्यधिक सुंदर उनकी जो आँखें हैं उनसे नील जल गिरने लगा। तीय की लख, ती मीन्स दोस्तों होता है पत्नी, तीय की लख आतुरता, सीता की, भगवान राम की पत्नी सीता की आतुरता व्याकुलता को देखकर भगवान राम के आँखों से, सुंदर आँखों से जल चूने लगा, अर्थात उनके नेत्र से आंसू गिरने लगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पद, ये सवैया जो है समझ में आया होगा। आइए हम इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। रस छंद अलंकार। रस जो है दोस्तों इसमें श्रृंगार है और छंद जो है सवैया, और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। धार्य धीर में अनुप्रास अलंकार, भर भाल में भी अनुप्रास अलंकार हैं। पद नंबर 1 में जो हमने अभी पढ़ा उसका रस जो है श्रृंगार और सवैया जो है छंद है, और अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार, धर धीर और भर भाल में अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहे हैं। और भाषा दोस्तों, भाषा जो है ब्रज है, भाषा ब्रज है, और अलंकार जो हैं वे अनुप्रास हैं। आइए देखते हैं हम पद नंबर 2 को। जल को लखन गए हैं लड़का, जल को गए लखन है लड़का, परिखो पिए छाह घरी के है ठाड़े, पोछी पसेओ बयारी करो, अरु पाए पखारी हो भूभुर उठाड़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलम्बे लोकंटक काढ़े, जाने की नेह जान की नाह को नेह लखो, पुल को तनु बारे बिलोचन बाढ़े, जल को गए लखन है लड़का। माता सीता जो है भगवान राम से कहती हैं कि हे पतिदेव परिखो पिए, हे पिए प्रतीक्षा करो, जो लखन है, लखन जो लड़का, अर्थात यहाँ पर लड़का का अर्थ दोस्तों चाहे आप देवर मान लो या बालक। जल को गए हैं पानी भरने को, लखन अर्थात लक्ष्मण जी पानी भरने को गए हैं, लड़का अर्थात देवर या फिर बालक समझ लो आप। परिखो पिए, हे पिया, हे भगवान राम प्रतीक्षा करो, छाह मतलब छाया में, घरीख एक घड़ी, एक घड़ी प्रतीक्षा करो, वह ठाड़े खड़े होकर के एक घड़ी प्रतीक्षा कर लो। जल को गए लखन है लड़का, परिखो पिए छाह घड़ी कह ठाड़ो, हे पिया हे राम लखन जी जो हैं वो जल को गए हैं, पानी भरने को गए हैं, परिखो पिए हे पिया हे भगवान राम हे प्रियतम आप प्रतीक्षा करो, छाह घड़ी तो है ठाड़ो, एक छाह, छाह में दोस्तों छाया में घड़ी एक है ठाड़े खड़े होकर एक घड़ी प्रतीक्षा कर लो। लखन जी जो हैं वे पानी भरने को गए हैं, जल को गए हैं। तब तक मैं पोछ पसेव बयार करूं, तब तक मैं आपके चरणों को और आपके पसीने को, सॉरी पोछ पसेव बयार करूं, पोछ मतलब पोछ दूं, पसेव मीन्स पसीनों को, बयार मतलब हवा पंखा झल दूं, अरु पाए पखारी हों भूभुर डाढ़े, और आपके पाँव को प्रज्वालित कर दूं, आपके पैर को धो दूं, भूभुर ढाढ़े अर्थात वे पैर जो धूल से सने हुए हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के,
तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम रघुवीर तुलसी रघुवीर प्रिया सब श्रम जान के बैठ विलम्ब लव कंटक काहे। जो भगवान राम हैं वे सीता को थका हुआ जान करके देर तक, विलम्ब लव मतलब देर तक, अपने पैरों से कांटे को निकाला। तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर भगवान राम प्रिया श्रम सीता को थका जान करके बैठ विलम्ब लव अर्थात देर तक बैठ करके कंटक अपने पैरों से कांटे को काढ़ा, ताकि जितनी देर तक वे बैठे रहेंगे और अपने कांटे को निकालेंगे, सीता जो है उतनी देर तक सुस्ता लेंगी, आराम कर लेंगी। क्योंकि दोस्तों रानी और महारानियों के घर से ताल्लुक़ रखने वाली सीता कभी घर से बाहर नहीं निकली हैं और वे आज भाग्य की विडंबना है, आज घर से निकली हुई हैं और वे बहुत ही श्रम अर्थात थका उनको जान करके भगवान राम ने सोचा कि एक घड़ी क्यों लो, हम काफ़ी देर तक बैठ जाते हैं और इसी बहाने सीता जो है सुस्ता लेंगी, उनको आराम मिल जाएगा। जानकी नाह को नेह लख्यो अर्थात सीता ने नाथ की अर्थात भगवान श्री राम के प्रेम को देख करके, नेह मतलब प्रेम को, लख्यो मतलब देखा, और पुलको तन बाल विलोचन भागे और उनके नेत्रों में आंसू आ गए और आंसू गिरने लगे। पुलको तन उनका शरीर पुलकित हो गया, बाल मीन्स पानी, विलोचन मीन्स नेत्रों में, भागे मतलब बढ़ गया, उनके नेत्रों से जो है पानी गिरने लगा और फिर अर्थात आंसू उनके नेत्रों से गिरने लगा। एक बार इसे फिर देख लेते हैं। जल को गए लखन है लड़का, पानी भरने के लिए लक्ष्मण जी गए हुए हैं। परखो पिए, परखो में दोस्तों प्रतीक्षा करो, हे प्रियतम आप प्रतीक्षा कर लो, छाह घड़ी को है ठाढ़े, छाया में एक घड़ी इंतजार करो, खड़े होकर के छाया में एक घड़ी का इंतजार करो। पोछी पसेव बयार करो, तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ और बयार मतलब आपको हवा दे देती हूँ, पंखे से आपको हवा झल देती हूँ। और उपाय पखारियों भूभुल ढाड़े, और आपके पैर को धो दूँ और भूभुल ढाड़े आपके धूल से सने हुए पैरों को मैं धो दूँ। तुलसी रघुबीर श्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम सीता को थका हुआ जान करके देर तक बैठ के अपने कांटों को निकाले। जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी सीता ने नाथ का मंत्र नाथ होता है, नाह मीन्स दोस्तों यहाँ पर नाथ भगवान राम से लिया गया है। नेह लख्यो सीता ने भगवान राम के प्रेम को देख करके पुलको तन उनका शरीर पुलकित हो उठा, बाल विलोचन बाढ़े और नेत्रों में पानी भर आया, उनके नेत्रों में अश्रु की धारा भर आई और वे उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। उम्मीद है दोस्तों ये पद आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। काव्य सौंदर्य में दोस्तों यहाँ पर पद नंबर 2 में काव्य सौंदर्य रस छंद अलंकार जो है, रस श्रृंगार रस है और छंद सवैया है। बार विलोचन में अनुप्रास अलंकार आया हुआ है। बेसिकली यही सब हैं, रस जो है श्रृंगार, छंद सवैया, बार विलोचन में अनुप्रास अलंकार हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पद नंबर 3 को। रानी मैं जानी अजानी महापवि, पहन हो तो कठोर हियो है,
राजहु काजे अकाजे न जानो, कहो तीन की जिनी कान कियो हैं। ऐसी मनोहरी मूर्ति बिछरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। आँखीन में सखी राखी बेजोग, इन्हें कीमिक बन बासे दियो हैं। रानी में जानी अजानी महापवि पाहन होते कठोर हियो हैं। राजहु काजे अकाजे न जाने, हरे राजहु काजे अकाजे न जाने, कहो तीय की जीनी काने कियो हैं। ऐसी मनोहरी मूर्ति बिछरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। आँखीन में सखी राखी बुझोगे, इन्हें कीमी के बन बासे दियो हैं। कुछ ग्राम बधुए हैं दोस्तों। ग्राम बधुए वे उनको बोला जाता है जो गांव की औरतें होती हैं, उनको ग्राम बधुए बोला जाता है। ग्राम बधुए भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को कहाँ मिली थी? रास्ते में जाते वक्त उनको ग्राम बधुए मिली थी। जब वे अयोध्या से निकले थे तब उन्हें रास्ते में कुछ ग्राम बधुए मिली थी। वही जो है रानी को, सीता को वन जाते हुए देख करके राजा दशरथ और माता कैकेयी को भला बुरा कहती हैं रानी में जानी अजानी महापद। रानी, ये जो रानी है ना, ये बहुत ही महापवि पाहन होते कठोर ही हैं। ये जो रानी है ना, इसके हृदय बहुत ही कठोर है। इसका पवि मीन्स दोस्तों वज्र होता है, पाहन मीन्स पत्थर। इसका हृदय कितना है? रानी में जानी अजानी महा। मैं तो जानती हूँ। एक सखी उन सखियों में से कहती है, उन ग्राम बधुओं में से एक ग्राम बधु कहती है, रानी में जानी अजानी महा। रानी जो है ना, कैकेयी जो रानी है, ये इसको मैं जानती हूँ। अजानी मतलब अज्ञानी है, महा मतलब बहुत। ये जो रानी है ये बहुत ही अज्ञानी है। पवि पाहन, पव मीन्स दोस्तों होता है वज्र, पाहन मीन्स पत्थर, होते कठोर ही हैं। पत्थर और वज्र से कठोर इसका हृदय है। उसमें से ग्राम बधुओं में से एक बधु बोलती है, ये रानी जो है ना, इसको तो मैं जानती हूँ, ये तो महाज्ञानी है। पव मतलब वज्र से कठोर, पाहन मीन्स पत्थर से भी कठोर इसका हृदय है। राजा काज अकाज न जाने, ये जो राजा है ना, हे वाले, ये इनको भी काज और अकाज का पता नहीं चला। इनको भी काज और अकाज मालूम नहीं हुआ। कहो तीय की जिन कान कियो हैं। कहो मतलब जो कहा उनकी पत्नी ने, तीय की जो पत्नी ने कहा, जिन मतलब जिस काम को, कान मीन्स काम को, कियो हैं वही काम कर दी। ये जो राजा है ना, ये भी कुछ समझ नहीं पाए। ये भी लगता है बड़े मूर्ख ही हैं। इन्होंने जो है, जो रानी ने कहा वही काम कर दिया। राजा काज अकाज न जाने, राजा ने जो है, राजा दशरथ ने भी काज और अकाज, भला और बुरा कुछ जाने नहीं, बस खाली वही कर दियो। जब इनकी पत्नी बोली वही वो कर दियो। राजा काज अकाज न जानो, कहो तीय की जिन कान कियो है। राजा ने भी अच्छा बुरा कुछ समझा नहीं, बस ती अर्थात पत्नी ने जो कहा वही काम इन्होंने कर दिया। ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं।
ग्राम बधुए राम लक्ष्मण और सीता को एक साथ में चलते हुए देख करके कहती हैं कि इतनी मनमोहक मूर्ति, इनकी छवि जो है इतनी मनमोहक है, मन को हरने वाली है। मनोहर मतलब मन को हरने वाली इनकी ये जो छवि है। बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, इनसे बिछुड़ करके इनके प्रिय लोग भला कैसे जिए होंगे। इनके प्रिय लोग अर्थात उनके माता पिता और इनके नगर के जो इनके प्रेमी हैं, इनके जो सेवक हैं, इनकी जो दासियां हैं, वे लोग कैसे भला जिए होंगे। आखिन में सखी राखिबो जोग है, आखिन में सखी राखिबो जोग है। ये तो आँखों में रखने के योग्य हैं हे सखी, ये तो आँखों में रखने के योग्य हैं। इन्हें किनका वनवास दिया, इन्हें वन किसने दे दिया है, इन्हें वन में जाने का आदेश किसने दे दिया। देखो दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, जो है ग्राम बधुए कह रही हैं कि ये तो आँखों में रखने के योग्य हैं। आँखें नेत्रवास, इनको तो नेत्रवास मिलना चाहिए था। इन्हें किन के वनवास दिए, इनको वनवास किसने दे दिया है। आँखिन में सखी राखिबो जोग हैं, इन्हें किन के वनवास दियो हैं। ये तो आँखों में रखने के योग्य हैं, इन्हें वनवास किसने दे दिया है। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। रानी मैं जानी अजानी महा, मैं तो जानती हूँ ये जो रानी है ना, ये बहुत अज्ञानी है। पविपाहन ते कठोर ही है, इसका जो हृदय है ये पत्थर और वज्र से भी कठोर हृदय है इसका। राजो काज अकार न जानो, है जो राजा है ना, इन्होंने काज और अकाज को कुछ जाना समझा नहीं। कहो ती की जिन कान कियो, इन्होंने वही काम किया जो इनकी पत्नी ने कहा, उन्होंने वही काम कर दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति है, ऐसी मनमोहक मूर्ति ये तीनों बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। इनसे बिछुड़ करके, इनसे जुदा हो करके इनके प्रियजन लोग भला कैसे जिए होंगे। आखिन में सखी राखिबो जोग हैं, ये तो नेत्र में वास करने के योग्य हैं। इन्हें वनवास किसने दे दिया है। आइए दोस्तों हम पद नंबर 3 के पद्यांश नंबर 3 के काव्य सौंदर्य को देखते हैं, फिर इसके बाद पद नंबर 4 को देखेंगे। काव्य सौंदर्य में दोस्तों रस छंद अलंकार, रस शांत है, छंद सवैया है और अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों बार बार हम आपको याद दिला दें कि भाषा जो है ब्रज है, ब्रज ही भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने कवितावली को, तथा उनकी भाषा जो है ब्रज ही थी। कवितावली से लिए गए ये सारे पद हैं। रानी अजानी अवकाज अकाज में अनुप्रास तथा अंत्यानुप्रास अलंकार हैं। आइए देखते हैं हम आगे पद नंबर 4 को। शीश जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं हैं। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठि सो हैं। सादर बारही बार सुभाय चितै, तुम त्यों हमरो मन मोहें। पूछत ग्राम बधू सिय सो कहो, सांवर से सखी रावर को हैं। शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं हैं। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें। सादर बारह बार सुभाय चितै, तुम त्यों हमारो मन मोहें। पूछत ग्राम बधू सिय सो, सखी रावर को सखी सांवर से कहो, सखी सांवरों से सखी रावरों को है। पूछत ग्राम बधू सिय सो कहो, सांवरे से सखी रावरी को है। यहाँ पर ग्राम बधुए जो है
माता सीता से पूछ रही हैं भगवान राम के बारे में, अर्थात उनको जानकारी नहीं है कि ये जो तीनों चल रहे हैं आपस में इनसे इनका कौन से रिश्ता है। तो ग्राम वधू जो है पूछ रही है सीता से, शीश जटा, शीश पर जटाएं, जो दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो पढ़ते पढ़ते ही आपको आंसर आ जाएगा। शीश जटा उर्बाह विशाल, ये जो शीश पर सिर पर जटाएं हैं, जिनके सिर पर जटाएं हैं, उर्बाह विशाल, हृदय और बाह भुजाएं विशाल हैं, बिलोचन लाल, और आँखें जो हैं लाल लाल आँखें जिनकी हैं, और तिरछी सी भौहें, और ये तिरछे से भौहें जो भ्रिकुटियाँ जो हैं वे जो तिरछी भ्रिकुटियाँ हैं, और तून सरासन बाण धरे, और जिन्होंने धारण किया हुआ है, तून मीन्स दोस्तों तर्कस, सरासन मीन्स धनुष, और बाण मीन्स बाण धरे हैं मतलब धारण किया हुआ है। ये जो आपके साथ में चल रहे हैं, जो तर्कस, बाण और तीर को साथ में लिए हुए हैं, तुलसी बनमार्ग में सुट सोहें, तुलसीदास जी कहते हैं वन मार्ग में चलते हुए सुट सोहें, अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अर्थात जो ग्राम वधुएं हैं सीता से पूछ रही हैं कि ये जो चल रहे हैं रास्ते में आपके साथ में, तून सरासन बाण धरे, अर्थात बाण धनुष और तर्कस को लेकर के तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो वन में चल रहे हैं राम, सुंदर अति सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए चिते, ग्राम वधुएं कहती हैं आदर के साथ 12 बार मतलब बार बार सुभाए, उनका स्वभाव जो है, उनका जो चित्त है, तुम त्यो हमारो मन मोह है, तुम तीनों हमारे मन को मोह ले रही हो, तुम तीनों हे सीता से वे कह रही हैं कि आप तीनों जो हैं हमारे मन को मोह ले। सादर मतलब प्रेम के साथ, 12 बार मतलब बार बार, सुभाए मतलब स्वभाव, तुम इनका जो आदर, इनका जो आदर है और स्वभाव है, चित्ते मीन्स दोस्तों इनका जो चित्त है, मन अर्थात तुम त्यों हमारे मन मोह है, तुम तीनों हमारे मन को मोह ले रहे हो। ग्राम वधुएं कहते हैं कि आप सबका जो हृदय और स्वभाव चित्त जो है, ये जो हमको है बार बार आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है। पूछत ग्राम वधू शीशो, ये ग्राम की उन्हीं सखियों में से एक सखी पूछती है सीता से कि हे बताओ ना, वे कहो। पूछत ग्राम वधू से, सीता से ग्राम वधू पूछती है कि सांवरों से सखी रावरी को है। ये जो सांवले वाले हैं ना आगे जो तुम्हारे चल रहे हैं, ये रावरी मतलब, रावरी में दोस्तों भोजपुरी में होता है आप या तुम्हारे। आपने जो भोजपुरी पिक्चर देखे होंगे, फिल्म जो देखे होंगे, उन्हें पता है रउआ बोलते हैं ना, रउआ वही है, उसी से रावरी यहाँ पर आया हुआ है। पूछत ग्राम वधू शीशो, कहो सांवरों से सखी रावरी को है। ये जो सांवले से आपके साथ साथ चल रहे हैं वो आपके कौन हैं? सखी रावरी को हैं, वह आपके कौन हैं? दोस्तों उम्मीद है ये पद आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पद नंबर 5 को। सोनी सुंदर बैन सुधारा से साने सयानी है जाने की जानी भली, तिरछे कर नैन दसैन तिन्हें समुझाई, कछु मुसुकाई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहें सबे अवलोकित लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ागे में भान उदय बिगसी मानो मंजूल कंज कली।
ग्राम वधुओं की बातें सुन करके जो सीता है, माता सीता, वे समझ जाती हैं कि वे क्या कहना चाह रही हैं। सुन मतलब सुन करके, सुंदर मतलब सुंदर, वैन मीन्स बाणी को, ग्राम वधुओं की सुंदर बाणी को अमृत सुधारस मतलब अमृत से सने हुए, सुधारस साने अर्थात अमृत युक्त, ग्राम वधुओं की अमृत रस से सने हुए बाणी को वचन को सुन करके सयानी है अर्थात चतुर सीता जी जानकी जानी भली हैं, भली भात से उनकी बातों को समझ गई हैं। ग्राम वे क्या पूछना चाहती हैं। सयानी है जानकी अर्थात सीता जी जो हैं बहुत ही चालाक और चतुर हैं, उनकी बातों को समझ गए, ग्राम वधुओं की बातों को समझ गई। तिरछे कर नैना दे सैन तिन्हें समझाए कछु मुस्काए चली। सीता जी ने तिरछे कर अर्थात इशारों में ही, तिरछे कर नयन दे, नयन जो है तिरछा करके, सैन मतलब उनको इशारा करते हुए, तिन्हें मतलब समझाए कुछ, उन्हें कुछ समझा करके और मुस्कुराते हुए चल दी। तिरछे कर नयन दे सैन तिन्हें, तिरछा करके उन आँखें तिरछा करके उन्होंने इशारों में बता दिया कि वे जो आगे चल रहे हैं ना वे हमारे पति हैं। समझाए कुछ मुस्काई चली, वे नज़रों से, तिरछी नज़रों से उन्हें इशारा करते हुए कुछ बता करके और मुस्कुराते हुए चल दी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मस्त सवैये हैं, आपको समझ में अवश्य आ जाएंगे। तिरछे कर नयन, तिरछी निगाहें करके वे उन्हें कुछ इशारों में समझाती हैं और समझाते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ चलती हैं। तुलसी तेहि अवसर सोहे सभे, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर सभी जो है सोहे मतलब सुशोभित हो रहे हैं, अवलोकित मतलब देख करके, लोचन लाहु अली, नेत्रों का लाभ मीन्स दोस्तों, लोचन मीन्स आँखें होती हैं, लाभ मीन्स लाभ, ऐसा लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अली मीन्स दोस्तों सखियाँ होती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारी सखियाँ भगवान राम को देखकर ऐसा लगता है उन्हें जैसे वे अपने नेत्रों का लाभ उठा रही हैं। वे जो उनके दो नेत्र उन्हें प्रकृति ने उनको दिया है उसका वे आज भली भांत से लाभ उठा रही हैं। तुलसी तहि अवसर, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय सोहे सबे अवलोकित, सभी लोग एकाग्र होकर के भगवान राम को देखने लगते हैं। लोचन लाहु अली, ऐसा मालूम पड़ता है कि वे अपने नेत्रों के होने का लाभ उठा रही हैं। अनुराग तराग में भान उदय, अनुराग तराग में दोस्तों यहाँ पर रूपक अलंकार आ गया है। अनुराग रूपी तराग में भान उदय, श्री राम रूपी जो है सूर्य निकल गया है। बिगसी मतलब मानो मंजुल कंज कली जो है खिले, मानो जो है अनुराग रूपी तालाब में मंजुल और कलियां जो हैं कमल के पुष्प खिलाए हों। अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी मानो मंजुल कंज कली, इस अनुराग रूपी तड़ाग में भगवान राम रूपी सूर्य उदय हो गया है और बिगसी मतलब विकसित हो गई, मानो मतलब मानो, मंजुल कंज कली, और इस तालाब में कमल की कलियां जो हैं वे खिल गई हैं। आइए दोस्तों हम इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में हम देखेंगे रस दोस्तों जो है श्रृंगार है, श्रृंगार रस है, छंद सवैया है और अलंकार जो है वह रूपक उपमा और अनुप्रास। नीचे के लाइन में सभी अनुराग तराग जो हैं रूपक उपमा और अनुप्रास अलंकार, इस नीचे वाली लाइन में आपको पद नंबर 5 में नीचे वाली लाइन में आपको ये तीनों अलंकार दिखाई दे जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये
जो पद हैं आपको समझ में आए होंगे। और वन पथ पर का जो ये हमारा पाठ था आज वह समाप्त हुआ। अनुराग